नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा भारतीय इतिहास पर जो हस्तलिखित जो नोट्स की जो सीरीज चल रही थी, उसमें आज का जो हमारा पार्ट होगा वो होगा पार्ट नंबर 4। हमने इससे पहले 3 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पहले उनको देखिए और बाद में इस वीडियो को देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चल रहा था वो चल रहे थे प्रमुख नगर हमारा चल रहा था। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने जो 2 नगर थे, हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो था, वो पूरा कर लिया था। और आज हमारा जो नगर होगा वो होगा चन्हुदड़ो। ठीक है। तो देखिए, जो चन्हुदड़ो है इसकी खोज की अगर हम बात करें तो जो खोज है या उसका जो खनन है वो 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा किया गया था। इसके बाद 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई, उत्खनन करवाया गया। अगर बात करूँ मैं ये कहाँ पे है, तो जो स्थान है वो है सिंधु नदी के बाएं तट पर है और कहाँ पे है, पाकिस्तान में स्थित है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पर कौन कौन से पुरावशेष या कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं, तो यहाँ से जो जूकर झांगर जो संस्कृति है उसके अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चंस आता है वक्राकार ईंटें कहाँ पे प्राप्त हुई है, तो यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। इसके अलावा दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ। लगभग अधिकांश जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे वहाँ से दुर्ग, गढ़ी वाला पार्ट और नगर दोनों मिले हैं, लेकिन ये ऐसा नगर है जहाँ से हमें दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना रहा होगा। मैके ने इसको कहा कि यहाँ पर जो मनके हैं वो बनाने का कारखाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारे टूटे या बिखरी अवस्था में मनके मिले। इस कारण अंदाजा लगाया मैके ने कि यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना रहा होगा। अगला देखिए, इस कारण जो कारखाने की वजह से इसे औद्योगिक नगर की संज्ञा भी दी जाती है। यहाँ पर अपने को एक जो ईंट है उस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान दिखाया गया है। यहाँ से हमें जो सौंदर्य प्रसाधन है उसकी चीज़ें मिली हैं, जैसे लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, कंघा हो गया, उस्तरा हो गया, आदि मिले हैं। ठीक है। और यहाँ से पक्की जो मिट्टी है, मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियाँ भी हमारे को यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके आगे देखिए, अगला देखेंगे अपन लोथल। ठीक है। खोज और जो उत्खनन है वो SR राव द्वारा किया गया था 1954 में। 1900 जो उत्खनन है इन्हीं के द्वारा 1955 से 62 के बीच में करवाया गया था। इसका जो उपनाम है वो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी हम कहते हैं। और किसने कहा? SR राव ने कहा था ये। अगर स्थान की बात करें तो ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और खंगाबाद की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। अहमदाबाद में स्थित है ये। कौन सी नदी? अगर नदी की बात करें तो ये नदी है जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ से जो हमें पुरावशेष प्राप्त हुए हैं वो हैं नगर तथा जो दुर्ग है वो एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे। देखिए, जो दुर्ग और जो नगर है वो एक ही प्राचीर से हम लोगों को यहाँ पर घिरे हुए मिले, जबकि अधिकांश जो स्थल थे वहाँ पर ये अलग अलग सुरक्षा दीवारों से घिरे मिले थे। ठीक है। जो हड़प्पा का जो प्रमुख बंदरगाह था, ये ऐसा माना जाता है कि ये हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह था। देखिए, यहाँ पर हमें जहाज़ों की गोदी या डॉक यार्ड, गोदीवाड़ा मिला। और कहाँ से जुड़ा हुआ था? भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना की, तो ये सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की, डॉकयार्ड या जहाजों की गोदी। बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो आप याद रखना। यहाँ से हमें पारस की खाड़ी की प्रकार की एक मोहर मिली है। युगल समाधियों का पता चलता है हमारे को, युगल समाधियाँ यहाँ से मिली। इससे हमें अनुमान लगाया कि यहाँ पर सती प्रथा रही होगी। यहाँ से हमें बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना मिला है। नाव के आकार की एक मुहर मिली है। मृत भांड पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पंचतंत्र की कहानी होगी। यहाँ से हमें जो मम्मी है ना, मिस्र में जो मम्मियाँ वगैरह हुआ करती थी, मरने के बाद उनके शरीर को कपड़े से लपेट कर रखा जाता था, तो मम्मी का मॉडल हमें यहाँ से मिला है। और यहाँ की जो एक और बात है, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो घाटी सभ्यता है उसमें ज़्यादातर जो घरों के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुल के दूसरी गलियों में खुलते थे। ठीक है। हाथी दांत का स्केल यहाँ से हमें देखने को मिलता है। मालिक के साथ बकरी के दफनाए जाने के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। अगला देखिए, कालीबंगा। खोजकर्ता या उत्खननकर्ता की बात करें तो अमलानंद घोष थे, उन्होंने इसकी 1953 में खोज की थी और उत्खनन करवाया था। इसके बाद बीबी लाल और बीके थापर में 1961 से 69 में इसकी जो खुदाई है वो करवाई। स्थान अगर बात करें तो हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है ये। नदी की बात करें तो घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और जो बंगा होता है ना, काली का मतलब काले और बंगा का मतलब चूड़ियाँ होती है पंजाबी भाषा में।
इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी कहा है। दशरथ शर्मा जो थे उन्होंने इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा। दुर्ग तथा नगर अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। देखिए 7 अग्निवेदी जो हैं वो हमें यहाँ से मिली। हवन कुंड या अग्निकुंड भी कहते हैं हम इन्हें। हड़प्पा कालीन युग के 5 स्तर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा काल के साक्ष्य मिले। मतलब तीनों टाइम के अपने हम लोगों को यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य हम लोगों को यहाँ से मिले। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य जो प्राक हड़प्पा कालीन थे, ठीक है। 2 पशुओं को एक साथ बोए जाने के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। कच्ची ईंटों के मकान थे यहाँ पे ज़्यादातर, तो इस कारण इसे दीनहीन बस्ती भी कहा है। अलंकृत ईंटें हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हुई है। लकड़ी की नालियाँ भी यहाँ से देखने को मिलती हैं। घरेलू और शहरी जो जल निकास की प्रणाली थी उसका अभाव मिलता है, जबकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण ये विशेषता हुआ करती थी। भूकंप के साक्ष्य हम लोगों को यहाँ से देखने को मिलते हैं। जो अंत्येष्टि संस्कार हैं वो तीनों प्रकार का अंत्येष्टि संस्कार यहाँ था। आंशिक समाधिकरण, जिसमें पहले क्या होता था कि जो जैसे ही कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको पहले जंगल में छोड़ दिया जाता था और जंगल में जंगली जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, और बाद में क्या होता था उसकी जो हड्डियां बचती थी उनका दफना दिया जाता था। पूर्ण समाधिकरण, पूरी की पूरी जो बॉडी है उसको दफना दिया जाता था। दाह संस्कार, पहले हड्डियों को जला दिया पहले बॉडी को जला दिया जाता था, डेथ बॉडी को, और उसके बाद जो उसकी जो राख वगैरह थी उसको कलश में रख के दफना दिया जाता था। इसे कलश समाधान भी कहा जाता है, कलश समाधान, ठीक है। अगला देखिए, शल्य चिकित्सा के प्रमाण अपने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जो बच्चा है उसकी खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा हुआ करती होगी। हाथी दांत को अपने को यहाँ पर साक्ष्य मिले, चावल के साक्ष्य मिले, ऊँट की हस्तियाँ मिली हैं अपने को यहाँ पे। मातर देवी की यहाँ पर कोई हमें मूर्ति प्राप्त नहीं हुई। सिलबट्टा वगैरह यहाँ पे हमें मिला है। तो आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करेंगे, अगला वीडियो में देखेंगे बनावली। थैंक यू देखने के लिए।